जय हिंद आप सभी को। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात में अनुपात आपका कंप्लीट समाप्त हो चुका है और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे समानुपात की। मेरे दोस्त, ये अनुपात और समानुपात जो है ये दोनों ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने अनुपात बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समानुपात को आप छोड़ देंगे तो आपका काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो है समानुपात से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि परीक्षा में जो है आप इन दोनों टॉपिक से सवाल छोड़कर नहीं हैं। और टेंशन मेरे भाई क्यों लिए हैं, निश्चिंत रहिए। चार क्लास में समानुपात का ऐसा गर्दा उड़ाएंगे कि लाइफ टाइम के लिए आपका समानुपात मजबूत हो जाएगा और ज़िंदगी में जो है समानुपात आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। बस बड़े आराम से, मज़े से आप आराम से एक एक बात को सुनते चलिए, सीखते चलिए। बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो लेवल जो बोलते हैं, एडवांस लेवल तक, वहाँ तक आपको लेकर जाएंगे और आप अंत में खुद कहेंगे भाई अब समानुपात मेरा बहुत ही स्मार्ट हो चुका है, अब टेंशन समानुपात को लेकर नहीं है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहले बात करें हम समानुपात। समानुपात को इंग्लिश से बोलते हैं प्रोपोर्शन, और समानुपात का जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, जो संकेत होता है, वो इस प्रकार का होता है। अगर चार बिंदु इस हिसाब से लिखे जाए तो आप देख के समझिएगा समानुपात का साइन है। ठीक है, समानुपात के नाम में ही इसका काम मेरे दोस्त छुपा हुआ है। समानुपात, अगर इस वर्ड को हम तोड़े तो हमें क्या मिलेगा? समान अनुपात। समान का मतलब बराबर। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहला अनुपात हमारा क्या है, तो A अनुपात B है। ठीक है, और दूसरा अनुपात जो है वो हमारा C अनुपात D है। ये हमारा पहला अनुपात, ये हमारा दूसरा अनुपात। इस अनुपात का मान और इस अनुपात का मान, दोनों का अगर मान आपस में बराबर हो जाए तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या है ये? हमारा समानुपात है। और इसी बात को मेरे दोस्त हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि A/B, और इस बराबर को हटा के यहाँ पर चार बिंदु ऐसे लगा देंगे समानुपात और लिख देंगे C अनुपात क्या? D। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा अगर प्रोपोर्शन का साइन बीच में लगा हो तो इसको हटा के हम बराबर लगा सकते हैं, या अगर बराबर है तो बराबर को हटा के जो है हम प्रोपोर्शन मतलब समानुपात का साइन लगा सकते हैं। जानते हैं, अनुपात में हमने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अगर ये A अनुपात B है, इस बात को हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई A/B ये पहला अनुपात, C अनुपात D का मतलब C/D, और ये दोनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर है, तो इसको हम बोल देंगे समानुपात। ठीक है, तो ये बात कहिए या ये बात कहिए, दोनों बात एक ही है। और इन्हीं दोनों बातों को मेरे दोस्त हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे समानुपात के रूप में। क्लियर? तो जब भी आपको अगर समानुपात बीच में दिखाई दे, चट समानुपात को हटा के हम क्या कर देंगे? बीच में बराबर डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब इस पूरे समानुपात की यदि हम बात करें तो इसमें आपको दो केस मिलेंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा। कितने केस मिलेंगे? दो केस। पहले केस में क्या होगा? तो पहले केस में आपको तीन संख्याएं दी जाएंगी। एक एक बात को बहुत अच्छे समझिएगा। तीन संख्याएं दी जाएगी और तब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पहला समानुपात कितना होगा, दूसरा समानुपात ज्ञात करें, तीसरा समानुपात ज्ञात करें और चौथा समानुपात जो है वो निकालें। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से एक अनुपात आपसे पूछा जाएगा तीन संख्या देकर। ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या होगा? तो दूसरे केस में केवल आपको दो ही संख्याएं दी जाएंगी और तब आपसे पूछा जाएगा कि भाई पहला समानुपात क्या होगा, मध्य समानुपात क्या होगा और तृतीय समानुपात हमारा क्या होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1 की। हमने क्या बोला? ध्यान से समझिएगा। हमने कहा आपको कि केस 1 में क्या होगा कि आपको तीन संख्याएं दी जाएंगी। ठीक है, और आपसे पहला समानुपात, दूसरा, तीसरा या चौथा, उनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। केस 1 में जो तीन संख्याओं का जो स्ट्रक्चर हमारा बनने वाला है वो किस हिसाब का होगा? तो वो होगा हमारा A अनुपात B, और यहाँ पर C अनुपात क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक, गौर कीजिएगा। ये जो आप पहले देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये दूसरा है तो इसको सेकंड प्रोपोर्शन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ये प्रथम समानुपात, ये द्वितीय, तृतीय, और ये क्या होगा? चौथा होगा। जानते हैं, इन चारों में से सवाल में आपको तीन दिया जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा पहला बता दीजिए,
फिर आपसे कहीं पूछ देगा दूसरा बता दीजिए, फिर आपसे पूछेगा तीसरा बता दीजिए, फिर आपसे बोलेगा चौथा बता दीजिएगा। अब इस बात को दिमाग में गांठ बांध कर डाल लीजिए, अगर पहला पूछेगा तो पहले वाले को हम x मानेंगे, अगर दूसरा पूछेगा तो दूसरे वाले को x मानेंगे, अगर तीसरा पूछेगा तो तीसरे वाले को x मानेंगे, और चौथा आपसे समानुपात पूछा जाए तो चौथे वाले को x मानेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 जगह है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। ये पहला, ठीक है, ये हमारा दूसरा, बीच में समानुपात का साइन है, ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा क्या है, चौथा है। ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा, अगर आपसे पहला समानुपात पूछा जाए तो बड़े प्यार से पहले वाले की जगह पर x मान लेंगे, और बाकी जो 3 संख्या दिया जाएगा उसको आराम से इसमें हम भर देंगे, कहीं पर कोई नहीं भर देंगे। एक छोटे से एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए 3 संख्याएं सवाल में दी गई है, 6, 12 और 18, और सवाल में आपसे क्या बोला जाएगा, तो सवाल में आपसे कहा जाएगा कि इन संख्याओं में जो है पहला समानुपात कितना होगा वो आपको बताना है। तो पहला पूछा है तो पहले को x मान लिया हमने। अब इसके बाद क्या भरेंगे, तो इसमें जो आ रहा है पहला उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना है, 12 है तो यहाँ 12 डाल देंगे, फिर यहाँ कितना है, 18 डाल देंगे। अब ये हल कैसे होगा आप निश्चिंत रहिए, इस पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। पहले आप सेटिंग करना समझिए, बस सेटिंग मेन काम है। जानते हैं आप देखते हुएगा बढ़िया बढ़िया जो सिंगर लोग होते हैं, गाना गाने वाले लोग बहुत अच्छा गाते हैं, दिल जीत लेते हैं। अगर मान लीजिए बजाने वाला गड़बड़ मिल जाए तो जानते हैं कितना बढ़िया सिंगर होगा, और बजाने वाला गड़बड़ है, अच्छे से नहीं बजा रहा है, इधर उधर कहीं भी कुछ भी जो है मतलब ढोलक उलक का जो है कहीं भी 2-4 चमेटा ढोलक पर मार दिया जाए तो अच्छे सिंगर को जो है ना हालत ख़राब हो जाएगी गाना गाने में। ठीक है ना, बिल्कुल प्रोग्राम मेरे दोस्त फ्लॉप हो जाएगा। तो सेटिंग माने रखता है, यहाँ पर जो है प्रोपोर्शन में आपको सेटिंग करना सीखना है। अगर पहला पूछा गया था ना तो पहले को x माना, ठीक है ना। अगर इसी सवाल में 6, 12 और 18 में ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे दूसरा पूछा जाता कि दूसरा प्रोपोर्शन, दूसरा समानुपात हमारा कितना होगा, तो दूसरा पूछा गया तो दूसरे वाले की जगह पर क्या, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे वाले पर x मान लेते हैं, और आराम से इस नंबर को कहीं पर भी शिफ्ट मत कीजिएगा। गौर कीजिएगा, ये पहला खंड है तो पहले वाले पर डाल देंगे कितना, 6 डाल देंगे, उसके बाद दूसरे में x है हमारा, फिर तीसरे में क्या डाल देंगे, तो इसको डाल देंगे, और लास्ट वाले में हम 18 को डाल देंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। अगर इसी सवाल में मेरे दोस्त अगर आपसे पूछता तीसरा समानुपात आपको बताना है तो 4 खंड है हमारे पास में, गौर कीजिएगा। ठीक है, तीसरा पूछा गया तो तीसरे में हम x डाल देंगे। अब इन तीनों नंबर को उठा के यहाँ डाल दीजिए, 6, 12 और यहाँ कितना हो जाएगा, 18। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे चौथा समानुपात पूछा जाता तो बड़े प्यार से विश्वास है कि अब आप आराम से सेट कर सकते हैं चौथा, तो चौथे वाले को x मानते, बाकी की संख्या में उठा के यहाँ पर डाल देंगे 6, 12 और कितना, 18। अब इसे हल कर लेंगे, x का मान निकाल देंगे, वही हमारा जो है इसमें पहला हो जाएगा, इसमें दूसरा समानुपात, इसमें तीसरा और इसमें चौथा समानुपात हो जाएगा। क्लियर हुआ, हल कैसे करना इस पर आते हैं। ठीक, तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि केस 1 में क्या होगा कि आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी, पहला समानुपात, दूसरा, तीसरा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। पहला पूछेगा तो पहले को x मान लेना है, दूसरा पूछेगा तो दूसरे की जगह पर x मान लेंगे, तीसरा पूछेगा तीसरे की जगह पर x, और चौथा पूछेगा तो चौथे की जगह पर x मान लेंगे। ये हमारा केस 1 है। आगे बढ़िए, बात करते हैं हम केस 2 की। ध्यान से समझिएगा, केस 2 में क्या होगा, तो केस 1 में हमारी 3 संख्याएं दी गई थी, केस 2 में क्या होगा, सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारा 2 है और दूसरा संख्या मान लेते हैं हमारा 6 है, इसमें बस 2 ही संख्या आपको दिया जाएगा, और तब आपसे सवाल में पूछेगा कि प्रथम समानुपात बता दीजिए, मध्य समानुपात बता दीजिए, तृतीय समानुपात बता दीजिए, तब आपसे सवाल में पूछेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ध्यान से समझिएगा, वो कैसा होगा, तो वो मेरे दोस्त होगा A/B और समानुपात, फिर हमारा B होगा, और यहाँ लास्ट में हमारा क्या होगा, C होगा। अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो जिसमें 3 संख्या दिया जाएगा वो A, B, C, D होगा, और जिसमें 2 संख्या दिया जाएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, तो वो होगा A/B, और फिर यहाँ पे B, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अब सेम बात आपसे क्या पूछा गया, पहला समानुपात, तो इसमें भी मेरे दोस्त कितनी जगह है, तो 4 जगह है। ध्यान से समझते चलिएगा, सवाल में पूछेगा क्या, पहला समानुपात बता दीजिए, तो पहला पूछा तो पहले की जगह पर x मान लेंगे, पहला वाला तो x हो गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों बीच का क्या है, तो हमारा b है, तो b कहने का मतलब क्या है कि दोनों को मत भर दीजिएगा। ये देखिए b यहाँ पर, तो दोनों संख्या में पहले कौन है, तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 डालेंगे। अब यहाँ पर भी तो b है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर भी कितना डालेंगे, 2, और लास्ट में कितना, 6 भर देंगे। आई बात समझ में, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा मध्य समानुपात, तो मध्य समानुपात का मतलब क्या होता है, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों, इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं मध्य समानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन।
ठीक है, क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। और ये पहले जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ये लास्ट वाला जो है इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या था, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, उसमें क्या है, तो अंदर के दो सेम एक जैसे हैं, तो पहले वाले को फर्स्ट प्रोपोर्शन और बीच वाले को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य समानुपात, और लास्ट वाले को बोलेंगे तृतीय समानुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला पूछा गया तो पहले को x मान लिए। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसमें पहली संख्या 2 2 है तो यहाँ पे 2 2 हमने भर दिया। लास्ट में 6 है तो यहाँ 6 डाल दिए। इसी सवाल में अगर आपसे पूछता कि आप मध्य समानुपात बताइए, ठीक है, मध्य समानुपात आपसे पूछा गया है, गौर कीजिएगा, मध्य समानुपात मतलब आपको बीच वाला बता देना है। तो बीच वाले को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ये x होगा तो ये भी x होगा, चूंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जो पूछा जाए उसको x मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट वाला कितना, 6। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी सवाल में मेरे दोस्त अगर आपसे तृतीय समानुपात पूछा जाता, ठीक है, तो फटाफट से हमारे पास 4 जगह है, तृतीय पूछा गया है मतलब लास्ट वाला तृतीय, गौर कीजिएगा, इसको तृतीय बोलते हैं, तो यहाँ पर x मान लेंगे। पहले हम किसको भरेंगे, तो पहले हम 2 को भर देंगे, बीच वाला दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे, यहाँ पर भी 6, हल करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये दोनों ही बातें आप अच्छे समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब 3 संख्याएं आपको दी जाए, जब 3 संख्याएं आपको दी जाए, ठीक है, और तब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो जिसका पूछा जाए उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, लेकिन जब 2 संख्याएं आपको दी जाए, बढ़िया से इसको समझिएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर होगा a b b और c। तो जब 2 देगा, पहला पूछेगा पहले को x मानेंगे, मीन पूछेगा मतलब बीच वाला हमारा दोनों x हो जाएगा, थर्ड पूछेगा तो लास्ट वाले को x मान लेंगे। ठीक है, अब निश्चिंत रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से हम समझाते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग कुछ बेसिक सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या बोला गया है कि 3 संख्याएं 6, 12 और 24 का प्रथम समानुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, कितनी संख्याएं दी गई हैं, तो आप कहेंगे सर 3 संख्याएं दी गई हैं, 6, 12 और कितना है, 24 है। और जानते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम समानुपात क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने केस 1 में इसका जिक्र किया था कि मेरे दोस्त 3 संख्याएं आपको दी जाएंगी और आपसे उसमें क्या पूछेगा, तो पहला समानुपात पूछेगा, दूसरा समानुपात पूछेगा, तीसरा पूछेगा या चौथा पूछ लेगा, जो पूछा जाए उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप करके पहले पूरे क्वेश्चन को बढ़िया समझ के हम लोग सॉल्व कर ले, उसके बाद आपको शॉर्टकट भी इसका हम सिखाएंगे। देखिए, तो हमारे पास मेरे दोस्त कितनी जगह हैं, 4 जगह हैं। ठीक है ना, पहला आपसे पूछा गया तो पहले वाले को x मानेंगे, बाद बाकी को बड़े प्यार से उठा उठा के बैठा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको रही बात हल कैसे करते हैं, अब इसको सीखिए। अनुपात का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, बट्टा होता है, तो x अनुपात 6 का मतलब क्या होगा, x बट्टा 6। और समानुपात का मतलब अभी थोड़ी देर आप पहले पढ़े कि 2 अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पर समानुपात को हटा के बराबर लगा देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वही काम करेंगे, बच्चों वाला कोना उना गुना करके जो है काट छाट के x का मान निकाल लेंगे, वही x का मान जो होगा इस सवाल का क्या होगा, प्रथम समानुपात होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पहले आराम से बेसिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। कोना कोनी हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा, और 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हम चाहते तो यहाँ 6 से 24 को काट भी सकते थे। ठीक है, चलिए अब काट लीजिए, 24 दिया कितना, 72, x बराबर कितना, 3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़िए। अब इसको अगर थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से हम करते हैं तो कैसे करते, गौर कीजिएगा। हमारे पास है x/6 प्रोपोर्शन, और यहाँ पर कितना है, 12 रेशियो कितना है मेरे दोस्त, 24 है। ठीक है, x बट्टे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ये 24 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, हमें मान x का निकालना है, तो 24 का ये कितना है कि 24 का ये कितना है, 6। तो आप कहेंगे सर 24 का चौथाई भाग है, मतलब चौथाई कहने का मतलब 1/4 भाग जो है हमारा कितना, 6 है। तो ये जो होगा 12 का हम 1/4 कर लेंगे, यहाँ पे उठा के भर देंगे, तो 12 का मेरे दोस्त 1/4 कितना हो जाएगा, तो 12 का 1/4 कितना, 3 हो जाएगा। x का मान जो होगा वो हमारा कितना, 3 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। ठीक है, आप रिलेशन बना के भी x का मान खींच सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। अब एक छोटा सा ट्रिक हम सेट किए हुए हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, गौर कीजिएगा। हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, तो x/6, और यहाँ पर कितना है, तो 12 रेशियो कितना है, 24 है। ठीक है, एक गाना आप सुने हुईएगा कि भाई मुझसे जो दूर है वो उससे मिला देती है, और याद क्या चीज़ है
आती है रुला देती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, गौर कीजिएगा। सबसे पहले कौन है, तो आप कहेंगे सर x है। अब इस x से सबसे दूर कौन है, तो आप कहेंगे सर 24 है। तो मुझसे जो दूर है, तो इससे दूर तो यही है, इससे मिला देती है। अब इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, मतलब 24 इंटू क्या कर देंगे, x कर देंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों मिल ही गए हैं तो ये दोनों बचेंगे थोड़ी, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको मिला दीजिए, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से काट छाट कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 से भेजेंगे, बट्टा में होगा, देख लेते हैं। 6 गुना 12 बट्टे कितना, 24 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, x का मान कितना आ गया, 3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। क्लियर है। तो हम चाहें तो ऐसे भी काम कर सकते हैं कि भाई मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है, और याद क्या चीज़ है आती है, रुला देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि 3 संख्याएं 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। पूरा विश्वास है कि अब आप आराम से बना सकते हैं। आपको 3 संख्याएं दी गई है और आपसे पूछा गया द्वितीय अनुपात दूसरा वाला आपको बताना है, तो जो भी बताना होता है इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आराम से आप समझते चलिएगा। आपको बताना है दूसरा अनुपात द्वितीय सेकंड प्रोपोर्शन, तो सेकंड वाला तो मेरे दोस्त ये है, इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। बाकी को भर दीजिए, यहाँ पर 28 और यहाँ पर कितना 4, उसको हमने पहले ही शायद भर दिया था 5, ठीक है ना यहाँ तक। अब काम क्या करेंगे, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 28 और बट्टे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 है और ये 28 हो गया। गौर कीजिएगा, 4 से 28 हो गया, मतलब कितना गुना हुआ, तो ये ऊपर वाला 7 गुना हुआ, तो नीचे वाला भी तो 7 गुना ही होगा मेरे दोस्त। तो ये 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35, मतलब x का जो मान निकल कर आएगा वो हमारा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगले सवाल में बोला गया है कि 3 संख्याएं 2, 3 और 15, ठीक है, 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। 2, ठीक है, और दिया गया है 3 और दिया गया है 15। अब आपसे तृतीय अनुपात पूछा गया है तीसरा। 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हम क्या करेंगे, तीसरा पूछा गया है तो 2 अनुपात कितना 3, तीसरा पूछा गया है मेरे दोस्त, तो तीसरे को x मान लेंगे और यहाँ हमारा कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3 और बराबर हो जाएगा x बटा कितना 15 हो जाएगा। 3 पच्चे 15, ये 3 से यहाँ 15 हुआ है, कितना गुना हुआ, 5 गुना, तो यहाँ 2 का कितना गुना हो जाएगा 5, मतलब x का जो मान आएगा वो हमारा 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगले सवाल में क्या बोला गया है कि 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात आपको बताना है, चौथा। 12, 14 और 24 का आपको चतुर्थ अनुपात चौथा बताना है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा चौथे वाले को x मान लेंगे, तो 12, 14 समानुपात ये 24 और चौथा पूछा है ना, तो चौथे को x मान लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 बट्टा कितना 14 हो जाएगा, बराबर 24 और बट्टा कितना मेरे दोस्त हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये 12 का कितना गुना है, तो यहाँ पर 2 गुना है, 12 दूना 24, यहाँ पर 2 गुना आ रहा है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, तो 28, मतलब x का जो मान होगा वो 28 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि केस 1 जिसमें 3 संख्याएं दी जाए और आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अनुपात समानुपात जो भी पूछा जाएगा, बड़े प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये आपके CHSL 2022 के पेपर का पूछा गया सवाल है। क्या बोला गया है कि 16, 24, 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ठीक है। 16, 24 और कितना दिया गया 8, इसका चतुर्थ अनुपाती आपको बताना है। पूर्ण भरोसा विश्वास है, अब आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चतुर्थ बोला है तो चौथे वाले को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 16 बट्टा कितना 24 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 8 बट्टा कितना x हो जाएगा। ज़रा चेक कर लीजिए, ये 16 को हमने यहाँ, ये हमें x का मान निकालना है ना, तो ये देखिए 16 से यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब आधा हो गया है। तो 24 का यहाँ हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जे ए जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप चाहे तो यहाँ से कोना कोनी गुना करके भी काट छाट करके x का मान निकालेंगे, सेम आंसर आने वाला है, ठीक। आगे बढ़िए। अब अगले सवाल में क्या बोला गया है कि 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ये भी आपके CHSL 2022 के पेपर का ही सवाल है। क्या बोला गया है, तो 5, 6 और क्या दिया गया है 8 का चतुर्थ अनुपाती पूछा है, मतलब चौथा। तो चौथे वाले को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ से क्या होगा, तो 5/6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो 8/x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, वो क्या,
अब देखिए 8 का जो है कितना गुना यहाँ पर, सॉरी 5 का जो है कितना गुना 8 होगा, तो ये बात आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होगी बताने में। तो सिंपल काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5x, और 6 अट्ठे कितना होगा 48 हो जाएगा, 48 और बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम 5 से इसको चाहे तो कटा लेंगे, और 5 से भाग देने की ट्रिक हमने आपको बताई भी थी कि सिंपली ऊपर वाले को डबल कर लेते हैं, मतलब ये 96 हो जाएगा, एक अंक छांट के दशमलव गिरा देंगे, 9.6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोला गया है, कह रहा है कि 5, 8 और 30 का चौथा समानुपाती क्या होगा। ये भी आपके CHSL 2022 के पेपर का ही सवाल है, गौर कीजिएगा। 5, 8, 30 का चौथा समानुपात, तो चौथा पूछा है, चौथे वाले को x मान लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका आंसर जो है आप कीजिए कितना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/8 और ये हमारा हो जाएगा 30/x। गौर कीजिएगा रिलेशन फंस जाएगा, 5 छक्के 30, 6 से गुना करने पर ये आया, तो 8 छक्के कितना होगा, तो ये हमारा 48 हो जाएगा, मतलब x का जो मान होगा वो 48, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपको बताना है चौथा समानुपात। मेरे दोस्त ये बट्टा में सवाल आपको दिया गया, तो थोड़ा भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है सेम वही हम यूज करेंगे। चौथा पूछा गया तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे को हम क्या मान लेंगे, तो x मान लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ समानुपात और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना बट्टा इतना करेंगे, फिर इतना बट्टा इतना करेंगे, वही कोना कोनी गुना करके काट छाट करेंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। या सिंपल हम काम करते हैं, हमने आपको क्या सिखाया कि मुझसे जो दूर है इसको मिला दीजिए, तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा 72 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, अंदर वाले को एक साथ लपेट लीजिए, ठीक है। 168 इंटू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, काट लीजिए। इसको हम काटेंगे 9 से, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, सॉरी 8 से काटिए, 8 9 72, 8 दूना 16, 8 एकम 8, ठीक है। 3 से काटिए, 3 3 9, 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको 50 बार में, तो कुल मिला के यहाँ पे सब कट छट गया, x बराबर ऊपर कितना हो गया 1, और 50 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 350, मतलब 1/350 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। आप चाहते हैं तो आप इसको बट्टा करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, गौर कीजिएगा। मैं तो आप बताए थे वैसे भी, देखिए 1/72 और यहाँ 1 बट्टा कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब ये 1 बट्टा हमारा कितना हो जाएगा, तो 150, और पूरे का बट्टा जो है, अब ये भूल के भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा भाई, सब में 1 बट्टा 1 बट्टा 1 बट्टा, तो एक काम कीजिए यहाँ पर भी लिख देते हैं 1/x, नहीं मेरे भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपसे चौथा समानुपात पूछा गया है ना, बट्टा वाले क्वेश्चन के लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट ले लीजिए, क्या कि जब भी क्वेश्चन आपको बट्टा में दिया जाए, अगर पहला पूछा जाए तो चुपचाप बुड़बक बन के पहले को x मान लीजिए, बस कुछ नहीं, एक बट्टा उट्टा में मत मानिएगा। दूसरा पूछे दूसरे को x मानिए, तीसरा पूछे तीसरे को x मानिए, चौथा पूछे चौथे को। तो चौथा हमारा x है ना, तो चुपचाप यहाँ पर x लिख देंगे हम, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब ये मेन बट्टा है, इसको जैसे ही गुना में लिखेंगे तो ये नीचे वाला रहेगा कि पलट जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पलट जाएगा, मतलब ऊपर कूद के 168 जाएगा, ठीक है। चलिए ये मेन बट्टा है, गौर कीजिएगा 1/150, ये x के नीचे कुछ नहीं, तो बट्टा 1 लगा दे तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रहे बट्टा के नीचे 1 लगा रहे, ऊपर लगा दे तो बात गलत हो जाती, ठीक है। नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भाग है, इसको गुना में लिखेंगे तो ये पलटी मारेगा, 1/x हो जाएगा, काट छाट कीजिए। तो यहाँ हम काटेंगे 8 से, तो 9, 8 से काटेंगे 9 बार में, और 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा हमारा, तो ये कट जाएगा 21 बार में, 3 तिया और यहाँ से 3 50 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है। ये गुणात्मक गुना मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 50x हो जाएगा, 50x में 7 से गुना करेंगे तो 350x हो जाएगा, और इधर कितना 1 हो जाएगा, x बराबर कितना 1/350 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त ये बात हमने आपको बताई कि ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन इसकी तुलना में तो हल्का जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए वो सारे के सारे आपके केस 1 के थे। केस 1 कहने का मतलब क्या था कि सभी में 3-3 संख्याएं आपको दी गई थी, 3-3 संख्याएं दी गई थी और आपसे पूछा गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समानुपात बताने के लिए, ठीक है। अगली क्लास में मेरे दोस्त जब हम मिलेंगे, यहाँ पर हालांकि हम एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपका केस 2 का वीडियो है, जिसमें क्या होगा कि 2 संख्या आपको दी गई है और आपसे पूछा जाएगा कि पहला समानुपात, मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात हमारा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।